नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर के लिए प्रथम प्रश्न पत्र भाग ए का टॉपिक है। दूसरा, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं। ये भूगोल का जो भाग है, इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार और भौगोलिक संरचना, प्रमुख पर्वत श्रेणियां, मरुस्थल, थार विस्तार, नदियां, झीलें, मृदा के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान की भौतिक विभाजन। ये सभी जो है हम चैप्टर हम एक ही क्लास में पढ़ लेंगे और रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। परीक्षा को क्या है, समय नज़दीक आ गया है इसलिए। तो शुरुआत करते हैं। राजस्थान की भौतिक विशेषताएं। जो इसका परिचय है, राजस्थान की धरातल संरचना अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ विशाल मरुस्थल, प्राचीन पर्वतमालाएं, उपजाऊ मैदान तथा पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं। राजस्थान को भौतिक स्वरूप के आधार पर 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। कितने में? 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और ये जो 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ये हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान को 4 प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इस मैप के माध्यम से हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, पश्चिम में जो 61% भाग है अपना राजस्थान का, वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। और बीच में जो अरावली प्रदेश जो ग्रीन में आप देख रहे हैं इसमें, और पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है ये भी है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसका जो स्थल है वो आप देख सकते हो। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, क्षेत्रफल 61.11 है, जनसंख्या 40% निवास करती है। क्षेत्रफल पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर भाग, जोधपुर का भाग इसमें आता है। अरावली प्रदेश की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 9% है और जनसंख्या 10% यहाँ पर रहती है। क्षेत्र की बात करें तो अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के भाग। अब करें बात पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो इसका जो क्षेत्रफल है 23% है और जनसंख्या यहाँ पर 39% रहती है। इसका क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक आदि। अब बात करें चौथे, जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, यहाँ क्षेत्रफल है 6.89% और जनसंख्या रहती है यहाँ पर 11%। तो क्षेत्र आता है इसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां के भाग, मतलब हाड़ौती प्रदेश आता है इसमें। आप इसमें पुनः देख सकते हो। अब प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग जो है मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। थार मरुस्थल का विस्तार इसी क्षेत्र में है। यह प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। यहाँ वर्ष अत्यंत कम होती है वर्षा। रेतीले टिब्बे धोरे प्रमुख स्थलाकृति के होते हैं। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, चूरू, ये प्रमुख जिले आते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। प्रमुख नदी है लूणी, जिसे हम मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं। लूणी नदी का अपवाद अंतर आप देख लीजिए चित्र के माध्यम से। मैं आपके लिए रैपिड फायर रिवीजन में सारा ही जो इसमें है थोड़ा थोड़ा डाला हूँ, चित्र भी डाला हूँ और ट्रिक भी डाला हूँ। तो ये जहाँ से उत्पन्न होती है तो वहाँ से सागरमती, फिर सरस्वती इस नाम से जानी जाती है। इसमें जोजड़ी जो है नदी आती है, किस दिशा से? उत्तरी दिशा से एकमात्र जो नदी आती है इसमें जोजड़ी। ऊपर की ओर देख रहे हो आप, यहाँ पर यह है जोजड़ी। फिर ये ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर इन जिलों में बहती हुई कच्छ के रण में मिल जाती है। और इसकी सहायिका नदियां हैं सागी, खारी, जमुई, मीठड़ी, सूकड़ी, बांडी, गुहिया, लीलड़ी। अक्सर इसके जो सहायक नदियां उसके पीछे एक बड़ी की मात्राएं हैं। तो आगे देखते हैं लूणी नदी। महत्वपूर्ण तथ्य, थार मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश देखते हैं अब। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है 15 जिलों में फैली है। ये देखो आपको येलो डॉट्स दिख रहे हैं। झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, सीकर, नागौर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन जिलों में क्या है? अरावली की पहाड़ियां हैं। आगे देखते हैं प्रमुख विशेषताएं। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है अरावली। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। ये दिशा जो है बार बार
पूछते हैं कि किस दिशा से किस दिशा में विस्तृत है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है और राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। प्रमुख पर्वत शिखर देख लेते हैं अब। प्रमुख पर्वत शिखर का जो ये मैप है, इसमें आप देखिए, जैसे ऊपर है झुंझुनू, तो झुंझुनू में जो है ये झुंझुनू यहाँ पर, तो झुंझुनू में भोजगढ़, बाबाई, लोहागढ़, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ, मालखेत सीकर में आ गई। और यहाँ देखो, यहाँ अलवर में देखो, यहाँ पर सिरावास की पहाड़ियाँ, काकनवाड़ी का पठार, यह अलवर में है। आप देख रहे हो आप यहाँ पर जैसलमेर में, तो जैसलमेर में भी पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी? लाठी श्रेणी जो है जैसलमेर है, मोहनगढ़ जैसलमेर में, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है। ये देखो नाग पहाड़ अजमेर में है। यहाँ पर इस प्रकार से आप थोड़ा सा इसको फ्यूज करके, वीडियो को रोक के आप इस मैप को ध्यान से देखना, आपको ठीक से नजर आएगा। अब आगे देखते हैं हम शिखर और उनकी ऊंचाई। गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। शेर है 1597 मीटर। अचलगढ़ है 1380 मीटर। ये कहाँ है? सिरोही में है। महत्वपूर्ण तथ्य: गुरु शिखर राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। पूर्वी मैदानी प्रदेश देखते हैं। प्रमुख विशेषताएं हैं, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर बात करें कृषि के लिए सबसे उपयुक्त प्रदेश, नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं। कहाँ? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और यहाँ पर नदियाँ हैं बनास, बाणगंगा, गंभीरी, मोरेल। प्रमुख जिले हैं इसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इत्यादि जिले जो हैं इसमें आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या इसी प्रदेश में निवास करता है। अब ये इसका कारण बताऊं आपको, क्योंकि जहाँ पर नदियाँ होगी, जहाँ पर पानी होगा, अच्छी फसलें होगी, जहाँ पर पैदावार अच्छी होगी, तो वहाँ पर सामान्य सी बात है कि जनसंख्या भी सर्वाधिक पाई जाएगी। अब चौथा देखते हैं आप, दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश देखते हैं इस मैप के माध्यम से। देखो आप, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला के जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है हाड़ौती का पठार, और इसमें क्या है, विंध्यान का गार भी सम्मिलित है। ये दक्कन का पठार है जो सर्किल के तौर पर आपको दिख रहा है। ये विंध्यांचल श्रेणियाँ है, ये देखो विंध्यांचल श्रेणियाँ। यहाँ पर, यहाँ मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार आ गया। अब आगे देखते हैं अपन विशेष प्रमुख विशेषताएं। हाड़ौती का पठार इसी प्रदेश का भाग है। काली एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां यहाँ पर बहती है। कहाँ? हाड़ौती के पठार की तरफ। चंबल नदी एक बार देख लीजिए आप, ये जो है चंबल नदी, ये एमपी से निकलकर ये अपने जो है यमुना में मिल जाती है। तो इसमें देखिए नदियाँ जो है आहू, परवन, पार्वती, कुन्नू, सीप, बनास, ये इत्यादि, मेज, बामणी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। आपको जूम करके दिखाता हूं मैं। और ये चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करके जो है भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इत्यादि जिलों में जो है जाती हुई निकल जाती है और बाद में जाके यमुना में मिलती है। जानापाव की पहाड़ियों से ये उद्गम होती है। आगे देखते हैं प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो है इसमें सम्मिलित जिले हैं। प्रमुख जो इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, कालीसिंध, पार्वती, परवन। और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी चंबल इसी क्षेत्र से बहती है। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य है, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश। सबसे बड़ा प्रदेश भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र 61.11 भाग में। सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इसके बाद में देखते हैं हम राजस्थान की सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है 1722 मीटर। अब इसमें क्या होता है, जैसे क्रमशः जमाने के लिए बोलते हैं तो हमें एक दो भी अगर नाम याद रहता है ना, तो जैसे गुरु शिखर का हो गया, शेर का हो गया, जरगा का हो गया, इनका नाम याद रखो
तो अपने आप ही क्वेश्चन सही हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, अगर जिला पूछे तो झालावाड़। न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला है वो जैसलमेर, और न्यूनतम जो स्थान है वो सम जो है रेगिस्तान में है। सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और यहाँ पर जनसंख्या भी सर्वाधिक ज़्यादा है। प्रमुख पठार है हाड़ौती का पठार। एकमात्र बारहमासी नदी है चंबल, राजस्थान की। अब हार्ड क्वेश्चन देखते हैं थोड़े। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मरुस्थल में आता है? 61.11 दे रखा है, इसमें 11 और जोड़ लेना। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। और ये क्या है, एक वर्षा विभाजक रेखा भी है। इसके पश्चिमी क्षेत्र में थोड़ा सूखा रहता है और पूर्वी क्षेत्र में क्या है, वर्षा अच्छी हो जाती है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। हाड़ौती पठार किन जिलों में विस्तृत है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। बाबू जाको नाम की इसकी ट्रिक है, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और याद रखने की ट्रिक है इसको, मरु पर्वत मैदान पठार। ये 4 भागों में राजस्थान को बांटा गया है, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब अरावली पर्वतमाला इसका देख लेते हैं एक बार। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला। यह राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई मानी जाती है। कौन से युग में? प्री कैम्ब्रियन युग में। ये याद रखना, प्री कैम्ब्रियन युग अरावली पर्वतमाला का जो है उद्गम माना जाता है। यह दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। विस्तार इसका कुल लंबाई 692 किलोमीटर, और राजस्थान में लंबाई इसकी 550। पूरी लंबाई तो है 692, और राजस्थान की बात करें तो लगभग 550 किलोमीटर है। गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों में जाकर ये विस्तृत है। अरावली के प्रमुख भाग देखते हैं। उत्तर पूर्वी अरावली, इसमें आते हैं अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। इसको गौर से देखो, अरावली के प्रमुख भाग में उत्तर पूर्वी अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं। यह अक्सर यही क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम सामान्य मान तो लेते हैं, लेकिन परीक्षा में आते हैं हमारा दिमाग चकरा जाता है और इन्हीं में गलतियां करते हैं। जो प्रश्न सरल दिखता है उन्हीं में ज़्यादा गलतियां होती है। और आपको लग रहा होगा कि जो कंटेंट है बिल्कुल सरल है, तो ये क्या है, सरल का इसका होने का कारण ये है कि शुरुआती टॉपिक है। ये हमें आमतौर पर इनका रिवीजन चलते फिरते करते रहते हैं, इसलिए आपको सरल लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको प्रश्न हाई लेवल के भी देखने को मिलेंगे और स्तरीय देखने को मिलेंगे। और ये भी अच्छी बात है, आपको सरल लग रही है क्योंकि आपने पढ़ रखा है, इसलिए सरल लग रही है। अगर जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है उनके लिए तो यही हार्ड है। तो अरावली के प्रमुख भाग देखो। उत्तरी पूर्वी भाग में कौन कौन सा आएगा? अलवर जिला, जयपुर जिला, सीकर जिला, और झुंझुनू जिला। अब देखते हैं मध्य अरावली में अजमेर, राजसमंद, पाली। फिर दक्षिणी अरावली की बात करें तो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। अरावली की प्रमुख चोटियां देखो एक बार। गुरु शिखर है, ऊंचाई है 1722 मीटर, कहाँ है? सिरोही में है। शेर है 1597, कहाँ है? सिरोही में है। अचलगढ़ कहाँ है? 13 सिरोही में है, और 1380 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, सॉरी मीटर है। जरगा है 1437, कहाँ है? उदयपुर में। और रघुनाथ कहाँ है? सीकर में। और ये कितनी ही ऊंचाई है इसकी? 1055 मीटर है। तो इन 5-6 की भी अगर ऊंचाई आप ध्यान रख लेते हो ना मीटर में, तो ये भी क्या है, प्रश्न को आप सही कर सकते हो इनसे। क्योंकि क्वेश्चन में 3-4 अगर आप नहीं पढ़ी हुई आ गई और एक भी अगर आपको पढ़ी हुई मिल गई ना, तो क्रमशः जमाने में ये आपके लिए एक रामबाण, और एक ये मान लो कि आपके लिए सबसे बढ़िया साबित हो गई। और इनकी क्या है, गुरु से दिल जरा अचल रघुनाथ खो, ऐसी ट्रिक है, गुरु से दिल जरा अचल रघुनाथ खो। इसमें क्या क्रमशः आपको चोटियां याद करने को मिल जाती है। फिर देखते हैं परीक्षा तथ्य। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, शेखावटी क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी, अब आ गया ना प्रश्न, शेखावटी क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है। कितनी है? 1055, कहाँ है? सीकर में है। अब बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, परिचय जान लेते हैं इसका। राजस्थान का लगभग 61.11 क्षेत्र आता है इसमें। भारत के महान भारतीय मरुस्थल थार का प्रमुख भाग है। किसका भाग है? थार का। अरावली के पश्चिम में विस्तृत है। किस दिशा में? पश्चिम में। प्रमुख जिले इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू आते हैं। और जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। मरुस्थल की प्रमुख स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है? तो ये देखो आप, स्थलाकृतियाँ आपके लिए बहुत ही बढ़िया लाया हूँ। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कैसे होते हैं? ये देखो चंद्राकार है ना, ये घुमा हुआ। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो, ये जो चंद्राकार है ये बरखान है।
ये चंद्राकार होता है और हवा के दिशा के विपरीत होता है। हवा इधर से चल रही है ना, हवा इधर से चल रही है, तो ये ऐसे बन रहा है, ऐसे। अब देखते हैं दूसरा, अनुदैर्ध्य रेखीय बालू का स्तूप। अब इसमें क्या है, अनुदैर्ध्य आएगा, रेखीय तो हमने डाल रखा है आपको समझने के लिए। तो अनुदैर्ध्य का मतलब होता है रेखीय, सीधा, जैसे विंड हवा चल रही है कैसे, ऐसे। तो ये बनेगा कैसे, ऐसे, ऐसे बन जाएगा। ये दोहरे हैं, रेत के दोहरे हैं ये। फिर देखते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पहले कौन सा था, बरखान, फिर अनुदैर्ध्य, अब आता है अनुप्रस्थ। तो ये क्या है, ये हवा की दिशा ऐसी है ना, ये देखो मैं समझाता हूँ आपको, ऐसी है। तो ये बनेंगे बिल्कुल विपरीत, उसको आगे की ओर डांटने वाले, ऐसे। फिर देखते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये बालों में जो हेयर पिन होती है ना, हेयर पिन होती है बालों में ऐसी, उसको बोलते हैं चिट चिट बोलते हैं, टिक टिक ऐसा कुछ करके बोलते हैं। इनमें ये इस प्रकार की होती है, तो इस प्रकार की हवा ऐसी चल रही है ना, ऐसे हवा, तो ये इस प्रकार से बने हुए होते हैं। तो इनको पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। हवा की दिशा में जैसे ऐसे हवा चल रही है तो ये ऐसे बन जाएंगे। फिर देखते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। अब इसमें क्या है, चारों तरफ से हवाएं आती, इधर से भी हवा आ गई, और ये देखो इधर से भी हवा आ गई, इधर से भी आ गई, और इधर से भी आ गई, और ये बीच में तारानुमा बन जाते हैं। अब देखते हैं अपन बालू का स्तूप। स्थानीय नाम होते हैं इनके धोरे, सर्वाधिक जैसलमेर एवं बाड़मेर में होते हैं। पलाया झीलें, वर्षा ऋतु में ये जल भर जाता है। मतलब ये होता है कि जैसे रेगिस्तान में बड़े बड़े है ना ढाल ढाल, जिधर ढाल होती है उधर अवरोध बना देते हैं मिट्टी का, तो वहाँ पर अवरोध पर जब पानी बहकर आता है तो वहाँ पानी रुक जाता है, तो रुक जाता है तो एक झील का निर्माण हो जाता है वहाँ, तो वो होती है प्लाया झीलें। और फिर उनको सूखने के बाद में है ना वहाँ पर जो है कृषि की जाती है। वर्षा ऋतु में जल भरता है, ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। उदाहरण सांबर, डीडवाना, लोमकरण, पचपदरा, ये क्या है, एक पलाया झीलों का उदाहरण है, लेकिन ये है नहीं, ये तो झीलें हैं। ये पलाया झीलें ऐसी होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ये है रेगिस्तान और इसकी ढाल है इसकी इधर, और हमने क्या किया, अवरोध लगा दिया ऐसे ऐसे। अब जो पानी जाएगा यूं, तो यूं रुकेगा नहीं, यहाँ रुक गया ना, ये रुक गया ना, यहाँ पर फिर दलदली भूमि बन जाती है। यहाँ पर दलदली भूमि बनी, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, पानी सूखने के बाद में यहाँ ये जैसे ये स्ट्रक्चर बन गया। फिर यहाँ क्या है, जैसे ये हमने अवरोध लगा दिया, इधर से पानी बह रहा है, तो यहाँ पर फिर हम करेंगे कृषि। क्या करेंगे, कृषि। ये रेगिस्तान जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसा होता है। तो रण क्षेत्र देखते हैं, लवणीय एवं दलदली क्षेत्र होता है। थार मरुस्थल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र, न्यूनतम वर्षा जैसलमेर में होती है और अधिकतम तापमान इसी क्षेत्र में होता है। आप देखते हैं उत्तरी, मध्य व दक्षिणी अरावली। ये देखो आपके लिए एक नज़र डाल लो बस, इसमें पूरा काम हो जाएगा। जो इसका पश्चिमी भाग है कौन सा, ये वाला, ये पश्चिमी भाग है, ये है 61.11%। और सर्वाधिक उपजाऊ भूमियां किधर है, इस साइड, यह है दक्षिण पूर्वी। यहाँ क्यों है, यहाँ क्योंकि सर्वाधिक नदियां इसी क्षेत्र में बहती है। चंबल भी इधर जा रही है, बनास इधर जा रही है। तो इसमें क्या है, सर्वाधिक नदियों के कारण, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कारण, और मिट्टी के वर्गीकरण के कारण यहाँ पर अधिक उपजाऊ मिट्टी रहती है, इसलिए भी यहाँ ऊपर उपजाऊ है। इधर मरुस्थल की दक्षिणी की तरफ अनुपजाऊ मिट्टी है, इसलिए इसमें जो है कम जनसंख्या रहती है, क्षेत्रफल अधिक है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये बीच में से अरावली है, और इसमें अरावली के बीच में दिख रहा है आपको, ये संगमरमर, ग्रेनाइट, क्वार्टरजाई, ये इस प्रकार के पत्थर निकलते हैं इसमें। आगे देखते हैं
अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। अरावली के पश्चिम की नदियां अरब सागर में जाकर मिलती हैं। किधर की नदियां? पश्चिम की। ये अरावली आ गई, ये अरावली है, और इसकी जो पश्चिम की नदियां हैं ये अरब सागर में जाकर मिलती है इधर की, क्योंकि इधर की ढाल इधर ही है। अरावली के पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर बहती है, और लूनी राजस्थान की सबसे अंत स्थलीय नदी है, सबसे लंबी। अंत स्थलीय मतलब उद्गम यहाँ से हुआ और अंत भी यहीं पर हो गया। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में है। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। राजस्थान की जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अरावली को, सी ऑप्शन। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, सी ऑप्शन। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो जैसलमेर में है। शेखावटी क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, 1055 जो मीटर है इसकी ऊंचाई है। राजस्थान का लगभग कितना भाग मरुस्थलीय है? 61.11। महत्वपूर्ण वन लाइन प्रश्न उत्तर देखते हैं। अब राजस्थान को कितने प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4 में। अब देखते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 61.11% भाग में। राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला, प्री कैम्ब्रियन युग की मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? दिशा याद रख लेना आप, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में आप सोच लेते हैं इधर से उधर होगी, लेकिन सामान्यतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भी है, और ये क्वेश्चन बार बार आता भी है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692, और राजस्थान में बात करें तो 550 मीटर किलोमीटर। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? सिरोही में। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल। राजस्थान का लगभग कितना भाग मरुस्थल है? 61.11% भाग। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? जैसलमेर में। राजस्थान का स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? तो ये है जैसलमेर। और एक तो आगे स्वर्ण नगरी, और सुवर्ण नगरी अगर बात करें तो वो है जोधपुर। राजस्थान का कौन सा भाग सर्वाधिक शुष्क है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, नदियों के कारण। राजस्थान का चंबल बेसिन किस प्रदेश में स्थित है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में चंबल नदी बेसिन, बेसिन का अर्थ जहाँ पर वो बहती है। हाड़ौती पठार किन जिलों में है? बाबू झांको, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा। राजस्थान के पठारी बाग किस नाम से प्रसिद्ध है? हाड़ौती का पठारी बाग। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने भागों में विभाजित करती है? तो 2 भागों में। राजस्थान के पश्चिम में कौन सा प्रदेश है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली के पूर्व में कौन सा प्रदेश है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो अगर स्थान पूछे तो माउंट आबू, और जिला पूछे तो झालावाड़। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो जिला पूछे तो जैसलमेर, स्थान पूछे तो सम। अरावली पर्वतमाला की स्थान में अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में प्रदेश सॉरी अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में प्रवेश करने वाली अंतिम चोटी कौन सी है? तो खेतड़ी की पहाड़ियां, जो कहाँ पर है? झुंझुनू में। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में प्रवेश करने वाली अंतिम चोटी कौन सी है? तो खेतड़ी, झुंझुनू। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च भाग क्या कहलाता है? गुरु शिखर। थार मरुस्थल को भारत का कौन सा मरुस्थल कहा जाता है? महान भारतीय मरुस्थल। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी श्रेणी है? तो आबू पर्वत श्रेणी है सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। राजस्थान के सबसे अधिक अपर्दीय भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो अरावली प्रदेश पर्वतीय प्रदेश जो है अधिक अपर्दीय भौतिक प्रदेश है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप देखते हैं क्वेश्चन। राजस्थान को कितने प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4 में। और ये किसके अनुसार? हरिमोहन सक्सेना। राजस्थान का सबसे प्राचीन पर्वत तंत्र कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला किस दिशा है? कि दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, डी। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो सिरोही में। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। राजस्थान का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल से आच्छादित है? कितना है? 61.11%। आच्छादित मतलब ये थार मरुस्थल जहां जहां फैला हुआ है। थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? 2।
ये तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको प्रश्न रिपीट इतने हो गए कि आपको कंटेस्ट हो गए। अब तो ये सोच रहे हो सर नहीं लाओ ना, ये क्वेश्चन तो हमें याद हो गए। और मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वो चैप्टर आएंगे आगे, वहाँ से बनेंगे। यहाँ से सरल क्वेश्चन ही बनेंगे। एग्जाम में पूरे के पूरे हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, कुछ सरल भी होते हैं। और वो सरल क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं आप, और आपको लगता है कि कहाँ से क्या आ गया, क्योंकि ये अपने को सरल इसलिए लग रहे हैं कि हम बार बार पढ़ते हैं इसलिए। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है? तो पूर्व मैदानी प्रदेश, सी ऑप्शन। चंबल नदी किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तो ये किससे है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, यहाँ पर देखकर आपको लग रहा है सरल है, लेकिन वहां पर मेल मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसी में उलझ जाते हैं अपन। राजस्थान का हाड़ौती पठार किस प्रदेश को भाग है? सॉरी, राजस्थान का हाड़ौती पठार किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो हाड़ौती किसका है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का, डी ऑप्शन। और इसमें कौन कौन से जिला आते हैं? बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा। लूणी नदी उद्गम किस पर्वत श्रेणी से माना जाता है? किससे माना जाता है? विंध्याचल, अरावली या फिर सतपुड़ा हिमालय? तो अरावली। आगे देखते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, सी ऑप्शन। राजस्थान का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो यह है स्थान में माउंट आबू आ गया, और जिले में आएगा झालावाड़। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और विकी ट्रिक्स क्लासेज को शेयर जरूर करें।